जी बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक जो किया था अपना चैप्टर नंबर 12 का, जो कि फर्स्ट ईयर की बुक, सेकंड ईयर बुक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है 12.14। लास्ट टॉपिक जो हमने किया वो था 12.13 कैपेसिटर के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है 12.14, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा जब हमने कैपेसिटर वाला टॉपिक किया। हमने कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है दो प्लेन मेटेलिक प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है और जो सेपरेट किया जाता है सम वैक्यूम, और यू कैन से कि इनके दरमियान जो है कोई ना कोई वैक्यूम है या कोई ना कोई क्या है स्पेस, वैक्यूम या एयर जो है इन दो प्लेट्स के दरमियान रखी गई, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस स्पेसिंग है उसको हमने नाम दिया है डी का। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसको फिर हम चार्ज सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई जिसे हम नाम देते हैं। यहाँ पे हमने स्विच एस जो है वो लगाया हुआ है, और ये हमारे पास जो है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। और हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो डेवलप करता है बिटवीन द प्लेट्स। ओके, हमने पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारे पास दो प्लेन प्लेट्स हैं और दो मेटालिक प्लेट्स को जब हमने पावर सप्लाई जो है वो बैटरीज के थ्रू जो है अप्लाई किया सम सोर्स, और इनके ऊपर हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है इनके दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। अब बच्चों, इनके दरमियान जो डी स्पेसिंग है, डिस्टेंस जो है इन प्लेट्स इतना कम रखा जाता है कि जो ई जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ई जो है वो यूनिफॉर्म डेवलप हो और इंटायरली विद इन द प्लेट्स रहे। इस वजह से हमने इन दो प्लेट्स को बहुत क्लोज किया हुआ है, और हमें पढ़ा है कि C इज इक्वल टू Q/V। अब चूंकि इसके दरमियान वैक्यूम है या एयर है, तो इसलिए हम इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे वैक्यूम। ओके जी, ई जो डेवलप होनी है वो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है E इक्वल्स V/D। V पोटेंशियल डिफरेंस है उस बैटरी का जो हमने पावर सप्लाई दी है, और D जो है स्पेसिंग है बिटवीन द टू प्लेट्स। अब E चूंकि यूनिफॉर्म है, इंटायरली विद इन द प्लेट्स है। हमने जब गॉसेस लॉ पढ़ा था तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन की थी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E, वो हमने फाइंड की थी σ/ε0, और ε0 हमारे पास क्या था, स्पेस परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। और बच्चों, अगर इन दो इक्वेशंस को हम बैलेंस में करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसे 2 कह लें, और इसे इक्वेशन A कह लें। दिस इज इक्वेशन A 1 2। इनको थोड़ा बैलेंस में करें तो हमारे पास आ जाएगा V/D इक्वल σ/ε0। अच्छा जी, हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ा था जब हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की थी या गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन की थी, कि हमारे पास टोटल चार्ज जो है पर यूनिट एरिया, क्योंकि अब ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इनका कोई ना कोई एरिया A है। अब इस टोटल एरिया के ऊपर जो टोटल चार्ज जो है अकोमुलेट हुआ है, स्टोर हुआ है, वो हमारे पास चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमारे पास क्या होती है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बच्चों, अगर हम ये वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें सिग्मा की जगह पे, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या भला, Q/A∈0। ठीक है, यानी कि मैं इसको हटा के डायरेक्ट ये लिख देता हूं। अब क्या आ जाएगा, Q/A∈0। अब हमने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है Q/V की फॉर्म में। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इट इंप्लाइज दैट, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखते हैं, Q जो है इधर देखें Q मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये डिवाइड हो रहा है, D उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे V/Q इक्वल D/A∈ε0। जबकि हमें पता है कैपेसिटेंस जो है हमारे पास वैक्यूम की किसके इक्वल है, Q/V के। यहाँ पे V/Q आ रहा है, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ। जब दोनों तरफ बच्चे इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इट इंप्लाइज दैट, ये इक्वेशन जो है इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें। तो इक्वेशन 3 हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल लेने लगे हम, यहाँ पे क्या लेने लगे, रेसिप्रोकल।
इक्वेशन 3 का जब हमने रेसिप्रोकल लेना है तो ये हो जाएगा Q/V इक्वल A एप्सिलॉन ओवर D। तो बच्चों ये हमारे पास किसके इक्वल है? C वैक्यूम के है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं C वैक्यूम इक्वल्स A एप्सिलॉन ओवर D। तो बच्चों इस इक्वेशन को नाम दे लो 4 का। सो इक्वेशन 4 जो है हमारे पास क्या शो कर रही है? इक्वेशन 4 शो कर रही है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कोई एरिया A होगा और उसके दरमियान वैक्यूम या एयर होगी, तो उसकी कैपेसिटेंस इसके इक्वल आती है। अब हम देखने लगे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सम अदर मटेरियल्स इफ वी प्लेस द सम अदर मटेरियल्स एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, लाइक पेपर, लाइक वुड, लाइक प्लास्टिक। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सी कैपेसिटेंस के ऊपर, जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं और क्वांटिटेटिवली हम देखते हैं, क्वालिटेटिवली देख रहे हैं। अब देखें ये हमारे पास था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है जी। इसको जो है हमने क्या किया है, इसके दरमियान लगाया हुआ है हमने एक वोल्ट मीटर, जिसकी नीडल जो है वो हमें शो करेगी इसकी वैल्यू को, ठीक है। और इसको हमने दी हुई है पावर सप्लाई, ओके जी। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। इसको पॉजिटिव कर लो, इसको नेगेटिव, जैसे मर्जी कर लो। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नेगेटिव कर लो इसको, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों देखा ये गया है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान जो है अगर वैक्यूम हो या एयर हो, तब उसकी जो वैल्यू आती है कैपेसिटेंस की वो आती है A एप्सिलॉन ओवर D। A हमारे पास स्पेस परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी मीडियम जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, लाइक कोई भी प्लास्टिक या वुड या पेपर जो भी है, जब इन दो प्लेट्स के दरमियान में वो रख देते हैं तो जो V की वैल्यू है, V है हमारे पास वोल्ट मीटर, इसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं, नीडल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। पहले क्या है, सम वोल्ट वो हाई वोल्टेज पे था, नीडल जो है पहले इस पोजीशन पे थी। जैसे ही हमने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक, जिसे हम नाम देते हैं एक्चुअली, कोई भी मीडियम जो है वो जैसे इंसर्ट किया तो इसकी वैल्यू ड्रॉप हो गए, इस पोजीशन पे आ गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस C जो थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैपेसिटेंस C जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी कि V की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जबकि Q जो है वो कांस्टेंट रहेगा, Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी। V जो है इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कम हो जाएगा, जिस वजह से उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। व्हेन वी इंसर्ट सम मीडियम, वो मीडियम हमारे पास कहलाता है डाइलेक्ट्रिक, और वो मीडियम जो होता है, हर एक मीडियम की अपनी नेचर होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। इस वजह से इसको नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, या इसको नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ER, इसको नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास कोई भी मीडियम होगा, प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ्स, व्हाटएवर, जब उसमें हम इंसर्ट करते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक जो होता है, जो मीडियम होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स। इस वजह से जब इसको हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा, चार्ज सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहता है, V वेरी कर जाता है, जिस वजह से C की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस वजह से अगर हम इस इक्वेशन 4 को लिखें दोबारा, फिर इट इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 4 जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, अब हमारे पास C वैक्यूम नहीं जबकि C मीडियम हो जाएगा। जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक जो है इंसर्ट करना है तो C मीडियम हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट इंटू ER जो है, R जो है जो कि डाइलेक्ट्रिक को शो करेगी ओवर D जो कि है स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखा गया है कि जब मीडियम हम इंसर्ट करते हैं दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर, तो उसकी जो कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज किस तरह होती है कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के दरमियान डेवलप हुआ होता है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अब
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है इन दोनों को डिवाइड करो तो हमारे पास एक कांस्टेंट आती है, एक फिक्स कांस्टेंट आता है, उसको नाम देते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट का, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम भी देते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। और वो डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट या कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो ER है। हमें इन एप्सिलॉन नॉट का पता है एयर का, कि एयर और वैक्यूम के लिए क्या होती है, वैक्यूम के लिए 1 होती है और एयर के लिए 1.006 होती है। ER हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ER निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 5/4 हम बच्चों डिवाइड करने लगे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4 जी। दोनों तरफ हम लेफ्ट राइट दोनों को हम डिवाइड करते हैं, यानी A ओवर एप्सिलॉन नॉट ER डिवाइड बाय D ओवर A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इक्वल्स, वहां पे हम करेंगे C मीडियम डिवाइड बाय C वैक्यूम। ये मैंने पहले राइट साइड लिख दी है इधर वाली, और बाद में लेफ्ट साइड, आपके अकॉर्डिंग मैं लेफ्ट पहले लिख दी और राइट बाद में। लेफ्ट पे डिवाइड होगी और राइट पे डिवाइड होगी। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें जो है ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। A से एप्सिलॉन से D से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा ER। तो इसको हम लिखते हैं, हमारे पास ER जो कि है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो आ जाता है C मीडिया ओवर C वैक्यूम। सो दिस इज द रेशियो ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ मीडियम इंसर्टिंग बिटवीन द प्लेट्स टू द capacitance when there is a no medium or the vacuum. So this is called the dielectric coefficient या dielectric constant. We can find out the ER dielectric constant when you insert a medium, and you can find out the capacitance when the medium insert to the capacitance when there is a vacuum or a air. So बच्चों ये थी हमारे पास parallel plate capacitance, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में हमने देखा कि उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। अगर मीडिया जो वैक्यूम या एयर है तो उसकी कैपेसिटेंस पे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम कोई डाइलेक्ट्रिक जो है या मीडियम जो है जैसे ही इंसर्ट करते हैं उसकी कैपेसिटेंस इजाफा हो जाता है। क्यों इजाफा होता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन द प्लेट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होती है वो डिक्रीज करती है, और डिक्रीज करने से क्या होता है उसकी कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है, उसकी एबिलिटी स्टोरिंग द चार्ज वो बढ़ जाती है।